नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। चाईबासा में अमित शाह का विजय संकल्प महारैली। रघुवर दास बोले, झारखंड में हो रहा आदिवासियों का नरसंहार। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड में आदिवासियों का नरसंहार हो रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दामन आदिवासियों के खून से सने हैं और वह जोहार यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोल्हान से ही विजय के लिए उलगुलान होगा। रघुवर दास ने शनिवार को चाईबासा में आयोजित विजय संकल्प महारैली को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला के चाईबासा में विजय संकल्प महारैली को संबोधित किया। इससे पहले उन्होंने लोकसभा स्तर के नेताओं के साथ एक अहम बैठक भी की। इस बैठक में उन्होंने आम चुनाव 2024 में जीत का मंत्र कार्यकर्ताओं को दिया। श्री शाह ने कहा कि कड़ी मेहनत करेंगे तभी वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर से मोदी सरकार बना पाएंगे, झारखंड में कमल खिला पाएंगे। भाजपा नेता ने कहा कि शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन ने झारखंड को लूटा है। सोरेन परिवार गिट्टी और बालू को भी लूट रहा है। सीता सोरेन और बसंत सोरेन सब इस लूट में शामिल हैं। 10 जनवरी को देश भर के आदिवासी पहुंचेंगे पारसनाथ। लोबिन हेम्ब्रेम बोले, होगी आर पार की लड़ाई। झारखंड बचाओ मोर्चा के संयोजक सह इंटरनेशनल संताल काउंसिल के कार्यकारी अध्यक्ष नरेश मुर्मू ने कहा कि पारसनाथ मामले में राज्य और केंद्र सरकार दोनों का निर्णय गलत है। पारसनाथ आदिवासियों का मारंग बरू है और वहाँ के जाहिरनाथ में लोग सदियों से पूजा अर्चना करते आए हैं। यह संताल समुदाय का सबसे पुराना पूजा स्थल है। इसलिए केंद्र व राज्य सरकार को आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को नजर में रखते हुए विचार करना चाहिए। वे पुराने विधानसभा सभागार में पत्रकारों से बात कर रहे थे। झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रेम ने कार्यकर्ताओं को घोषणा करते हुए कहा कि अपनी धरोहर को बचाने के लिए आदिवासी आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है। 10 जनवरी को पारसनाथ में पूरे देश भर के आदिवासी जुटेंगे और बड़ी सभा की जाएगी। मोर्चा ने केंद्र और राज्य सरकार को 25 फरवरी तक अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने हमारे मांगों को नहीं मानी तो 30 जनवरी को बिरसा मुंडा की धरती उलियातू और 2 फरवरी को भोगनाडी में उपवास पर बैठेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार फैसले पर पुनर्विचार करे। यह उल्लेख करे कि यह आदिवासियों का धार्मिक स्थल है। चाईबासा के विजय संकल्प महारैली में बोले दीपक प्रकाश, 2024 में जीतेंगे झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटें। चाईबासा में अमित शाह के विजय संकल्प महारैली का आयोजन किया गया। अमित शाह के संबोधन से पहले झारखंड के कई वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान झारखंड प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने भी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने मन बना लिया है कि 2024 में फिर से कमल खिलाएंगे। झारखंड प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि इस बार पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूरे तरीके से मन बना लिया है। वर्ष 2024 में फिर से कमल खिलाएंगे। 2019 में हमने 14 में से 12 सीटें जीती थी। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में हम सभी 14 के 14 सीटों पर कमल खिलाएंगे। श्री प्रकाश ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रूप में भाजपा को बड़े नेता मिले हैं। इन्होंने संगठन को मजबूत किया है। देश के अलग अलग हिस्सों में भाजपा की सरकार बनाई। विधायक कैश कांड में तीनों विधायकों को ईडी का समन। कांग्रेस के निलंबित विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन बिक्सल कोंगाड़ी को ईडी ने भेजा नोटिस। इस दिन हाजिर होने को कहा। दरअसल आपको बता दें कि चर्चित विधायक कैश कांड मामले में कांग्रेस के विधायक अनूप सिंह के बाद अब डॉक्टर इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन बिक्सल कोंगाड़ी को ईडी ने समन भेजा है। कांग्रेस के तीनों निलंबित विधायकों को ईडी ने रांची के जोनल ऑफिस बुलाया है। ईडी की ओर से भेजे गए नोटिस के अनुसार डॉक्टर इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन बिक्सल कोंगाड़ी को क्रमशः 13 जनवरी, 16 जनवरी और 17 जनवरी को हाजिर होने को कहा है। बताते चले कि इन आरोपित विधायकों से पहले ईडी ने कांग्रेस के 12वें विधायक अनूप सिंह को बुलाया था। 24 दिसंबर को अनूप सिंह ईडी के समक्ष हाजिर हुए थे। उनसे ईडी विधायकों की खरीद बिक्री से जुड़े कई सवाल पूछे थे। पता चले कि 30 जुलाई 2022 को हावड़ा में तीनों विधायकों को नगद पैसे के साथ गिरफ्तार किया गया था। तब उनके पास से पुलिस ने 48 लाख रुपए बरामद किए थे। बंगाल पुलिस को सीआईडी की जांच में यह बात सामने आई थी कि विधायक ने कोलकाता के ही शेयर ट्रेडर महेंद्र अग्रवाल से ही पैसे लिए थे। अमित शाह ने पूछा क्या 2024 में खिलेगा कमल। चाईबासा में शाह ने भरी हुंकार, कहा झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री जरूर है लेकिन वह आदिवासी विरोधी है। गृह मंत्री अमित शाह ने चाईबासा में विशाल जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन की शुरुआत ही उन्होंने जनसभा में मौजूद लोगों से पूछा कि सरकार बदलनी है या नहीं बदलनी है। इसके साथ ही अमित शाह ने भारत माता की जय के नारे के साथ अपने संबोधन की शुरुआत की। इस जनसभा में अमित शाह ने जन समाज या केंद्र सरकार के समेत शिखर के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं की। जनसभा में उन्होंने मौजूदा हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर निशाना साधते हुए कहा कि घुसपैठिए आदिवासी बहनों को धोखा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र आदिवासी का प्रतीक रहा है। इस धरती का महत्व और इतिहास के साथ इसके रिश्ते का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि इस धरती के अंदर इतनी समृद्धि और इतनी खनिज संपदा है कि पूरे भारत की गरीबी मिटाई जा सकती है। अमित शाह ने कहा कि इस राज्य में मुख्यमंत्री तो आदिवासी है लेकिन यह आदिवासी विरोधी सरकार है। भ्रष्टाचारी सरकार में चरम पर है। उन्होंने कहा कि हेमंत भाई कान खोलकर सुन लो, अब सब आपको जान गए हैं। अपनी वोट बैंक की रणनीति के लिए आदिवासी माता बहनों की रक्षा के साथ उनके साथ छेड़खानी कर रहे हैं। झारखंड का ट्राइबल आपको माफ नहीं करेगा।
इंटरनेट के ज्यादा इस्तेमाल से किन विकारों का शिकार हो रहे हैं बच्चे और युवा, CIP-FLIR करेगा रिसर्च। इंटरनेट का अत्यधिक इस्तेमाल की वजह से बच्चों और युवा वर्ग में कई तरह के विकार उत्पन्न हो रहे हैं। इंटरनेट की लत की वजह से बच्चों के साथ साथ युवाओं के भी कई तरह के मानसिक समस्याएं घेर रही है। इन समस्याओं पर अब गहन अध्ययन होगा। झारखंड की राजधानी रांची के कांके स्थित प्रसिद्ध केंद्रीय मन चिकित्सा संस्थान ने फोरम फॉर लर्निंग एंड एक्शन विद इनोवेशन एंड रिगर के साथ समझौता किया है। शनिवार को रांची स्थित केंद्रीय मन चिकित्सा संस्थान और फोरस फॉर लर्निंग एंड एक्शन विद इनोवेशन एंड रिगर ने MOU पर हस्ताक्षर किया। इसके तहत बच्चों और युवा वर्ग में इंटरनेट के अत्यधिक उपयोग के कारण होने वाले विकार, लत एवं इससे संबंधित मानसिक समस्या पर सघनता से अध्ययन किया जाएगा। सुषमा बड़ा गोलीकांड, शूटर बोला बहन की जिंदगी खराब ना हो इसलिए सुषमा की हत्या करनी थी। सुषमा बड़ा गोलीकांड की रांची पुलिस ने गुत्थी सुलझा ली है। आरा से गिरफ्तार कर लाए मुख्य आरोपी हम पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान को शुक्रवार को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। सुषमा बड़ा गोलीकांड में रांची पुलिस ने 2 शूटरों को भी गिरफ्तार किया है। इसमें दानिश रिजवान का साला फरहान और दूसरा मुद्दसिर है। दोनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और लखनऊ में कई संदिग्ध वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। वहीं दानिश के ऊपर बिहार के अलग अलग थानों में 8 मामले दर्ज हैं। सुषमा बड़ा को गोली मारने की साजिश में दानिश के साथ ये दोनों भी शामिल थे। उसी ने अपने जीजा दानिश रिजवान के साथ मिलकर सुषमा बड़ाई को गोली मारने की योजना बनाई थी। शूटरों को उसी ने बुलाया था। अगर फरहान की गिरफ्तारी नहीं होती तो इस कांड का रांची पुलिस को खुलासा करना मुश्किल हो जाता। उसकी हत्या हर हाल में करनी है, ऐसा फरहान ने शूटरों को कहा था। फरहान को लग रहा था कि उसकी बहन की जिंदगी सुषमा बड़ाई बर्बाद कर रही है। उसके जीजा दानिश के विरुद्ध सुषमा बड़ाई ने पटना सचिवालय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद वो अपने बेटे का DNA टेस्ट कराने का भी दबाव बना रही थी। झारखंड में सखी मंडल की दीदियां कर रही काले गेहूं की खेती, गंभीर बीमारी में है रामबान। दरअसल झारखंड में काले गेहूं की खेती की जा रही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सिर्फ खेती ही नहीं की जा रही है बल्कि प्रोसेसिंग से लेकर पैकेजिंग व मार्केटिंग भी की जा रही है और ये पूरा कार्य महिलाएं कर रही है। जैविक तरीके से करीब 60 एकड़ में इसकी खेती की जा रही है। इसका सेवन काफी फायदेमंद है। काला गेहूँ कई बीमारियों में रामबान है। काला गेहूं सुनकर थोड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन अब चौंकने की जरूरत नहीं है। झारखंड में काले गेहूं की खेती शुरू की गई है। बड़ी बात यह है कि महिलाएं ये खेती कर रही है और खेती ही नहीं बल्कि प्रोसेसिंग व पैकेजिंग से लेकर मार्केटिंग तक का काम संभाल रही है। घर की देरी से बाहर निकलकर महिलाएं हर मोर्चे पर झंडा गाड़ रही है। खेती बाड़ी में भी महिलाओं ने अपनी क्षमता का लोहा मनवाया है। बता दें झारखंड के गिरिडीह जिले में काले गेहूं की खेती पिछले साल से की जा रही है। बेंगाबाद, डुमरी व जमुआ प्रखंड में महिलाएं काले गेहूं की खेती जैविक तरीके से कर रही है। पहली बार 10 से 12 एकड़ में इसकी खेती की गई थी और इस बार करीब 60 एकड़ में काले गेहूं की खेती की जा रही है। 2024 के चुनाव से पहले देश से खत्म हो जाएगा नक्सलवाद, अमित शाह ने दिया बड़ा बयान। मवाद प्रभावित क्षेत्रों में केंद्र सरकार द्वारा विकास और सुरक्षा के मोर्चे पर उठाए गए कदमों के कारण नक्सली घटनाओं में कमी आने का दावा करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार का प्रयास है कि 2024 के आम चुनाव से पहले देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के कोरबा शहर में एक महारैली को संबोधित करते हुए शाह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नीत राज्य कांग्रेस पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि इसकी एकमात्र प्रगति भ्रष्टाचार में वृद्धि, अपराध की घटनाओं में बढ़ोतरी और आदिवासी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वनों की कटाई है। शाह ने इस साल के अंत तक छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया और सभा में मौजूद लोगों से आग्रह किया कि वे अगर 2024 में एक बार फिर मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं तो वो भाजपा को वोट दें। उन्होंने कहा कि 2024 में चुनाव से पहले हमारा प्रयास रहेगा कि देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाए। उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र में युवा हथियार उठाते थे वहाँ रोजगार के साधन बढ़ाए गए। लुधियाना वैष्णो देवी जाने वालों के लिए खुशखबरी, झारखंड से चलने वाली इस ट्रेन का रोजाना हो सकता है परिचालन। झारखंड के टाटानगर स्टेशन से रोजाना जम्मूतवी एक्सप्रेस का परिचालन हो सकता है। ऐसा हुआ तो अमृतसर लुधियाना वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत मिलेगी। दरअसल कल जमशेदपुर में 21 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल ने टाटानगर स्टेशन के निदेशक से मुलाकात की, जहाँ जम्मूतवी एक्सप्रेस को रोजाना चलाने की मांग रखी गई। सीनियर DS से बात करने के बाद निदेशक रघुवंश कुमार ने बताया कि मंडल रेल प्रबंधक द्वारा जम्मूतवी एक्सप्रेस को रोजाना चलाने की अनुशंसा महाप्रबंधक अर्चना जोशी को भेजी है। आपको बता दें कि अभी जम्मूतवी एक्सप्रेस का परिचालन सप्ताह में 3 दिन ही होता है। इसे वैष्णो देवी लुधियाना जाने वाले यात्रियों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नई दिल्ली में द्रौपदी मुर्मू ने कोडरमा DC आदित्य रंजन को दिया डिजिटल इंडिया अवार्ड। ग्रास रूट लेवल पर आम लोगों खासकर युवाओं को कंप्यूटर की जानकारी उपलब्ध कराने को लेकर किए गए बेहतर कार्यों के लिए शनिवार को कोडरमा जिला प्रशासन को डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह सम्मान कोडरमा DC आदित्य रंजन को दिया। कोडरमा झारखंड का एकमात्र जिला है जिसे यह सम्मान मिला। सम्मान ग्रहण करने के बाद DC रंजन ने इस उपलब्धि के लिए सभी को आभार जताया और आगे बेहतर करने की बात कही है। DC के माने तो वर्तमान में चल रहे 8 DGS कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग की संख्या बढ़ाकर जल्द 11 की जाएगी। यही नहीं, प्रत्येक वर्ष करीब 20,000 लोगों को डिजिटल साक्षर बनाने की दिशा में इन सेक्टरों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।